लेकिन सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि स्पीकर की रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसके नतीजे में जो फैसले हुए वो भी गैर आईनी गैर कानूनी है और गवर्नमेंट बड़ी जल्दबाजी में है। वो चाहते हैं कि मामले को तूल दे के अदालत के अंदर, आज अदालत ने कहा कि कल हतमी तौर पे हम केस कंक्लूड करना चाहते हैं अर्जेंसी की वजह से, लेकिन हमें साबका हुक्मरान जमात और उनके दीगर वकला के आसार नजर आ रहे हैं कि वो केस को लटकाना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि केस को लंबा करना मुल्क के मफाद में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसे इक़दाम जिस तरह केयरटेकर गवर्नमेंट का है या दीगर इक़दाम है, वो इक़दाम कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं रखते। अदालत ने यह भूल किया है परसों कि कल कि अगर कोई भी हुकूमत, वज़ीर आज़म या सदर कोई ऐसा फैसला इक़दाम उठाएगा तो वो सब्जेक्ट टू कोर्ट रिव्यू होगा, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन उनको जल्दी है कि हम कुछ दिन गुजार के कुछ फैसले ऐसे कर लें जिसके नतीजे में अदालत के ऊपर एक दबाव बढ़ाया जाए। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म आज बैठा हुआ हॉस्टेड वज़ीर आज़म, थ्रोन अवे वज़ीर आज़म, वो उसने अपनी जमात को एहतजाज करने का, पहले खुशियां मनाई आइन बिखेरने पे और फिर एहतजाज करने का फैसला किया है। एहतजाज किसके खिलाफ है? अवामी जमातों के खिलाफ है। तो किस बात का, हम तो हुकूमत में नहीं है, किस बात का एहतजाज हो रहा है? हुकूमत तुम खुद हो, किसके खिलाफ ताकत के मुजाहरे कर रहे हो? किसको गालियां दे रहे हो? किसको सोशल मीडिया के जरिए और इस तरह के कट करके इदारों को मुलायम कर रहे हो? और अब तुम अदालत के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहते हो। जमा खाता रखें, आज अपोजिशन की जमातें काल दे तो मुल्क के कोने कोने में हड़तालें हो जाएंगी, लेकिन हम इनके इस्ताल में नहीं आएंगे। हम अदालत का वकार भी बहाल रखेंगे, अदालत से तवक्को रखेंगे कि अदालत इंसाफ करेगी। और इस वक्त इशू ये है कि पाकिस्तान जिन हालात का शिकार कर दिया है इमरान खान ने, स्पीकर ने और सदर पाकिस्तान ने, नाउ वी हैव टू सेव इट, या नहीं कहूँ तो बेहतर है, उन्हें कहा या सेव इट या वेव इट, ये वाली सूरत हाल हुई पड़ी है। सो वी हैव टू सेव इट, वी डोंट हैव टू वेव इट। इमरान खान चाहता है कि इस मुल्क को खुदा हाफिज करे, लेकिन खान साहब ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में बना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आपके हथकंडों की बदौलत ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुके। ये कल उम्मीद है कि अदालत अपना फैसला जरूर सुनाएगी, इस पर इंटरिम डिसीजन जरूर दे देगी। और पंजाब के अंदर भी, वहाँ भी ये हारे हुए, वहाँ भी ये वही मुकदमा ताकत, गुंडागर्दी, धौंस धांधली, उन्होंने एक वतीरा बना लिया। बदतमीजी करो, एहतजाज करो, लोगों को डिफेंसिव पे डाल दो, सियासी जमातें इस तहफ़्फ़ुज़ में आ जाएं कि जी कहीं खुदा न खास्ता मुल्क में हंगामे ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए। उसके लिए PTI वाले ना और वज़ीर आज़म ना अदालत को खातिर में लाते हैं, ना आइन और कानून को खातिर में लाते हैं। लेकिन अब इनके दिन फारग इंशाअल्लाह ताला कल असम्बली का जो रूलिंग के जरिए डिप्टी स्पीकर ने फैसला कराया वो खत्म होगा, उसके नतीजे में होने वाले फैसले खत्म होंगे, असम्बली बहाल होगी, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पास होगी और फिर हम यकीनन हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हम इलेक्शन से डरे हुए लोग नहीं हैं, हम हमेशा आवाम की आवाज़ पे खड़े होते हैं। लेकिन इलेक्शन होने से पहले जो गंद इन्होंने इलेक्शन के कवानीन में, बाकी भी बहुत किया है लेकिन खास तौर पे इलेक्शन के कवानीन में किया है, इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन किया है, उन चीज़ों को दुरुस्त करके हमने पाकिस्तान के आइन में तरमीम, इलेक्शन लॉज में तरमीम करके फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद कराना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इनको घबराहट ये है कि एक अलीम खान और चौधरी सरवर आ गए हैं, अब हर आने वाले दिन में इनके लोग इनकी असलियत बयान करेंगे, लोगों के सामने इनकी असलियत खुलती जाएगी और ये एक्सपोज हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे। अब आपके दिन गिने जा चुके इंशाअल्लाह। अगर आने वाले इंतखाबात EVM से होंगे तो क्या आप इंतखाबात को तस्लीम करेंगे? आने वाले इंतखाबात अगर EVM पे होंगे क्या पीपल्स पार्टी? मैंने तो पहले इसकी वजाहत की है कि इनके कवानीन के तहत इलेक्शन हमें कबूल नहीं है। हम उन्हीं के लिए, ये बात हम आज नहीं कह रहे,
ये बात हम कोई 500 प्रोग्रामों में कह चुके हैं और जब से हमारा एहतजाज शुरू हुआ हमने वाजे किया था कि हम इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन के कवानीन में तरामीम करना चाहते हैं और हम खुद नहीं करना चाहते, हम ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं करना चाहते, हम तमाम जमातों की मशावरत से इलेक्शन कमीशन के जरिए जो फोरम है ये तरामीम लाना चाहते हैं और उसका वाहिद तरीका यह है कि असम्बली बहाल हो, तरामीम हो और फिर आगे बढ़ के इलेक्शन का इनेकाद हो सके। आर्टिकल 95 की तमाम प्रोसीडिंग मुकम्मल होने के बाद असम्बली के अंदर ये देखे रात को उसने ये कहा कि मेरी अक्सरियत होगी, मैं इस अदम एतमाद की तहरीक को ख़त्म कर दूंगा। आपने देखा जब 197 लोग देखे और फिर डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर की रूलिंग दी, जबकि स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी थी। लिहाजा मैं पूछना चाह रहा हूँ इस शख्स को, इक़्तिदार की भूखे शख्स को, वो किस हिस्से से ज़बरदस्ती अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करके और वज़ारत ख़ारजा के, PTV के और तमाम सरकारी वसाइल किस हिस्से से इस्तेमाल कर रहा है वो? देखिए फैसला खिलाफ नहीं आएगा, मैंने कहा ना इट इज द टाइम टू सेव और वेव फॉर पाकिस्तान, सो वी विल सेव पाकिस्तान। हम समझते हैं नाज़रीन PP अखबार कमर ज़मान कायरा इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो। संदसि चवणो त अदालत कंहिंजे दबाव जो शिकार आहे। संदसि चवणो त अॼु बि अपोज़िशन चाहिनि त मुल्क जी कुंड कुर्छ में हड़तालूं करे सघनि था, पर अपोज़िशन खे अदालतुनि ते एतमाद आहे।